So this is our paper, CTET paper, and here given, okay, this is a paper, CTET paper, and this is a दिसंबर पेपर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पेपर. अनुवांशिकता पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सो इसमें आपका आ जाएगा फर्स्ट वाला, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं. सो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा. क्लियर? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट आएगा आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका. लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? ओके, सो फर्स्ट वी कैन सी हियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो आपका 3 आ जाएगा, निरंतर अभ्यास. ओके, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं कहता. निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रांत में विचार की एक सीमा नहीं है? तो 3 का हो जाएगा आपका 2 वाला, प्रतीकात्मक विचार का विकास. ओके, लेट्स सी 4 क्वेश्चन. जस्ट वेट. 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों से खेल में युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तो 4th का आ जाएगा आपका 3 क्वेश्चन. ओके, 3 आंसर. 3 इज अ, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है. ओके, लेट्स सी 5 का आ जाएगा आपका 4. निम्नलिखित में कौन सा पर्सन बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो ये आ जाएगा 4. विभिन्न तरीकों से हमें कैसे इसे हल कर सकते हैं. लेट्स सी 6 में आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला, करके सीखना, प्रयोजन विधि, सहयोग से सीखना. निम्नलिखित कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का अच्छा? सो नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन एंड हियर 5 इज अ 6. 5 इज अ 4. विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं? जैसे 6, निम्नलिखित कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण होता है? तो ये आपका करके सीखना, प्रयोजन विधि, सहयोग से सीखना. ओके, नाउ लेट्स सी 7th क्वेश्चन, प्रगतिशील के बारे में. ओके, प्रगतिशील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है. तो 7 का आ जाएगा 3. स्कूलों में शिक्षा सामाजिक प्रकृति दुनिया को प्रतिबिंबित करें. ओके, नाउ लेट्स सी 8 क्वेश्चन. 8 में आ जाएगा फर्स्ट वाला, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में किसे माना जाता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है. सो 8 का फर्स्ट हो जाएगा. नाउ लेट्स सी 9th का आएगा आपका 3. ओके, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है. तो आपका ये 9th का आ जाएगा 3 वाला, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई भी कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं. तो 9th का आ जाएगा आपका 3 वाला. 10th का आएगा आपका 3 वाला, में दृढ़ और अहंकारी होने के एक उभयलिंगी जो व्यक्तित्व होता है. ठीक है, जो एक उभयलिंगी जो व्यक्तित्व होता है, सेकंड वाला आएगा इसके. एक उभयलिंगी जो व्यक्तित्व होता है में आमतौर पर माने गए मर्दाना स्त्री गुणों का समायोजन होता है. ओके, नाउ लेट्स सी 11 क्वेश्चन. बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं. तो कौन करते हैं? ट्यूशन. ओके, इसमें आएगा आपका द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं. आपका 11 का हो जाएगा ट्यूशन. सो आप ये करेंगे ट्यूशन में, करेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स सी 12th क्वेश्चन. मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है. तो 12 वाले का क्या आएगा आपका? 12 वाले का आएगा फर्स्ट वाला, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं. नाउ लेट्स सी 13 क्वेश्चन. 13 में आएगा आपका 2 वाला. ओके, एकाधिक बुद्धिमानी सिद्धांत कहता है कि, तो ये आपका आएगा 2 वाला, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है. सो 13 का आ गया आपका 2 वाला. नाउ लेट्स सी 14 क्वेश्चन. शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं. सो 14 का हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में. किस में आएगा? जानने में. तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. ओके, लेट्स सी 15. निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? 15 का 4 हो जाएगा आपका, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है. ओके, तो आपका 4th क्वेश्चन राइट हो जाएगा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा. 16 में देखेंगे, बच्चों में प्रतिभाशाली के कारण हो सकती है अनुवांशिकता वातावरण के बीच एक अंतर क्रिया. तो इसका फर्स्ट वन सही हो जाएगा. लेट्स सी 17 में आएगा आपका सेकंड वाला, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है.
जो क्या होते हैं, तो आपका किसका आ जाएगा ये 17 का। सो 17 का आपका राइट हो जाएगा सेकंड वाला। ओके, उनके सांस्कृतिक और भाषिक ज्ञान को महत्व देता है और तथा उनका उपयोग करता है। 17 हो गया। 18 का आएगा फर्स्ट वाला, कक्षा में सृजनात्मक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो 18 का आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला, शिक्षक द्वारा अनुकूलित प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ओके, लेसन 19, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं होता। सो आपका 19 का आएगा 4 वाला। 19 में आपका 4 है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ठीक है, नाउ लेट्स सी 20 क्वेश्चन। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, तो इसका कौन सा राइट होएगा आपका थर्ड वाला, सृजनात्मक होते हैं। ठीक है, इसमें आएगा आपका सृजनात्मक। क्लियर। नाउ लेट्स सी 21 क्वेश्चन। 21 का आएगा 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीका का वर्णन नहीं कर सकता, तो ये आपका 4 राइट हो जाएगा। इसमें अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। निम्न कौन सा एक संवेग है, स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो 22 का आ जाएगा आपका 2 वाला डर। ओके, डर। 23 का देखेंगे, लेट्स सी। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो 23 का कौन सा हो जाएगा 2 वाला, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर जो है आधारित है। ओके, सो इसका कौन सा आ जाएगा आपका 2 वाला। क्लियर। सो 23 हो चुका है आपका। 24 का 4 होगा आपका। ओके, 24 का 4 हो जाएगा आपका। निम्न के कौन सा शिक्षक भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसका आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। 24 का आपका 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स सी 25 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। 25 का आ जाएगा आपका 2 वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बात खुली ताक सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो आपका किसका हो जाएगा सेकंड वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। नाउ लेट्स सी 26 क्वेश्चन। 26 में आ जाएगा फर्स्ट वाला, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो वे होगा आपका वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ में सामग्री में से एक है। तो आपका 26 का हो गया फर्स्ट वाला। ओके, लेट्स सी 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की। 27 का 3 हो जाएगा रचनावाद। क्या आएगा इसका बच्चा, रचनावाद इसका 27 का राइट हो जाएगा। 28 में कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि 28 का हो जाएगा 4 वाला, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो आपका बच्चे ये वाला राइट हो गया। लेट्स सी 29 का देखते हैं। ओके, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के दिगा में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो 29 का भी आपका 4 हो जाएगा। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। 30 देखते हैं, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। 30 में देखेंगे 30 का 1 आएगा आपका। ओके, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, तो ये आपका राइट हो जाएगा। विच वन वाला राइट, दिस वन। ओके, बच्चों को जस्ट वेट, बच्चों को अपनी शिक्षा विनियमित तो मॉनिटर करने के लिए 30 आपका राइट हो जाएगा। लेट्स सी 31 में आपका आएगा 3 वाला, गणित की समस्या को जवाब देने में सटीकता। प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, सो समस्या को जवाब देने में सटीकता आ जाएगा। 32 देखेंगे, प्रारंभिक कक्षा में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुकरण किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो ये 32 का आएगा 2 वाला, 3rd, 4th, 1st एंड दिस वन। सबसे पहले आएगा 3rd अनुभव प्रदान करना, फिर आएगा 4 भाषा के माध्यम से समझना, फिर आएगा 1st चित्र बनाना, और लास्ट में आएगा 2nd वाला प्रतीकात्मक पद्धति का उपयोग करना। ठीक है, तो इसका 32 का कौन सा राइट हो जाएगा 2 वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। नाउ लेट्स सी 33, एक बच्चे ने नीचे दिए गए अनुसार 2 संख्या घटाई, इसमें से क्या आएगा, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। तो 33 का हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। 33 का कौन सा होगा बच्चा, आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, उसे गलत धारणाएं हैं। लेट्स सी 34 क्वेश्चन। 34 में आएगा आपका अधिगम आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 34 का क्या हो जाएगा आपका, 34 का आपका फर्स्ट हो जाएगा, 2nd, 1st, 3rd, 4th। सेकंड में आ जाएगा शिक्षण अधिगम आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। ओके, तो 34 का आपका फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है,
सेकंड आएगा पहले शिक्षण अधिगम आकलन की योजना का बनाना, उसका संगठन करना। फिर फर्स्ट आएगा शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत करना। फिर थर्ड आएगा प्रगति रिपोर्ट का विकास करना। फोर्थ में बच्चों के अधिगम और प्रगति की पुष्टि की रिपोर्टिंग, उसका संचार करना। क्लियर। नाउ लेट्स सी 35। रोमन अंकों के उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया नहीं जाता? तो 35 का आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। तो 35 का फर्स्ट हो गया। लेट्स सी 36 आपका 3 हो जाएगा। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तु के भौतिक गुणों को अपने संबंधों के समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 36 का आपका बच्चा हो गया 3 वाला, कौन सा राइट हो गया आपका 3। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो कार्यों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। सो लेट्स सी 37। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित क्या होते हैं? उपयोगी नहीं होती। सभी गणितीय समस्या को हल करने में बहुत उपयोगी है। व्यवस्था बहुत कम की समस्या को हल करने में वैकल्पिक गणित कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो इसमें आ जाएगा सभी गणितीय समस्या को हल करने में बहुत उपयोगी होता है। 37 का कौन सा आ जाएगा? नहीं सॉरी 37 का हो जाएगा आपका 4 वाला, की संबंधित समस्याओं को हल करने में रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो आपका 37 का हो गया 4th वाला। लेट्स सी 38 का हो जाएगा आपका 3 वाला। ओके 38 का हो जाएगा आपका 3 वाला। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? तो 38 का हो गया आपका 3 वाला। अलग अलग क्या होता है? अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को समूह रख के ताकि एक दूसरे से सीख सकें। क्लियर। नाउ लेट्स सी 39। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, तो 39 का कौन सा हो गया? 3 वाला। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए। ओके लेट्स सी 40। कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? तो 40 का कौन सा हो जाएगा आपका 4 वाला, बच्चों का अन्वेषण में लगना। तो ये आपका कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों का अन्वेषण में लगना, ये आपका गतिविधि में हो जाएगा 40 का 4 वाला। लेट्स सी 41 में हो जाएगा आपका बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए जिनके कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा को रूप के सीखने के लिए आवश्यक नहीं होता। 41 का आ जाएगा आपका 3 वाला, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। लेट्स सी हम चलते हैं 42 क्वेश्चन में। 42 आएगा आपका, एक बच्चे से पूछने की क्षेत्रफल क्या है? उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप कह सकते हैं। तो 42 का आएगा 2, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। लेट्स सी देखते हैं 43 का क्वेश्चन। 43 में पूछा गया है आपका गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से क्या में से कौन सा कथन सत्य है? तो 43 का हो जाएगा 3 क्वेश्चन 3 आंसर। हर कोई गणित सीख सकता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके लेट्स सी 44 पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों का खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो 44 का आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये है आपकी आगमन विधि। कौन सी विधि है आपकी? ये आगमन विधि। लेट्स सी 45 क्वेश्चन। 45 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य है? तो ये आपका 45 का हो जाएगा 2 वाला है, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी 46 2/3 + 4/5 है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वाला। 1 7/15 दिस मिक्स फ्रैक्शन। ओके 46 का 3 वाला राइट हो जाएगा आपका। लेट्स सी 47 में आपका हो जाएगा राइट विच वन? आपका हो जाएगा 2 वाला 47 का। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। दिए गए आकारों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो सभी इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। 47 का 2 वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके लेट्स सी 48 में देखा जाएगा। 48 में 2 आपका राइट होगा। निम्न से कौन सा 11,1111 संख्या को प्रतिनिधित्व करता है? तो 48 का आपका 2 हो जाएगा। 1 2 1 1 1, तो आपका 48 का कौन सा आंसर राइट हो गया है? 2 वाला। ओके कौन सा राइट हो गया? 48 का 2 वाला आपका राइट हो गया है। 1 2 1 1। ओके सो लेट्स सी 48 के बाद चलेंगे 49 में। बिंदु ए और बी के नीचे दिखाए गए नंबर रेखा पर संख्याओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 49 का हो जाएगा 4 वाला 22,000 इकाइयाँ, तो आपका राइट हो जाएगा 22,000 इकाइयाँ।
अब चलते हैं 50 में। 50 में देखेंगे 50 का हो गया फर्स्ट वाला 52। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, आप इसका मिक्स फ्रैक्शन से इसको करेंगे 4 या 12 करके, एंड 1 कितना हो जाएगा आपका 13, 16 को आप उससे कर देंगे। ओके, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 50 का 1 52। ओके, राइट आंसर इज योर 52। तो 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 48 का आपका आंसर राइट हो जाता है यहाँ पे 2 वाला 1 2 1 1 1। ओके, लेट्स सी 49 का 4 आपका राइट है, 22,000 इकाइयाँ। ओके, तो सो लेट्स सी 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50 का आपका 1 हो जाएगा। ओके, I have already told this one 52 हो जाएगा इसका राइट आंसर 50 का। ओके, 3 1/4 kg चीनी 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो गया 1 वाला। क्लियर। नाउ लुक एट हियर 51 क्वेश्चन। हरीश ने 1840 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना है, हरीश ने जो समय लिया है, तो 51 का आपका हो जाएगा 1 आंसर। ओके, 3 घंटे 40 मिनट कितना लिया उसने, 3 घंटे 40 मिनट। ओके, नाउ 2000 मिलीलीटर 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 2000 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। सो 52 का हो जाएगा आपका 4 वाला। कौन सा हो गया आपका 4। क्लियर। नाउ लेट्स सी 52 का आपका हो गया 4 वाला। लेट्स सी 53 का हो जाएगा आपका 2। ओके, निम्नलिखित में से 7.1 मल्टीप्लाई 3.85 अप टू 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा आएगा 53 का आपका, तो आपका 53 का आ जाएगा 2 वाला। ओके, 53 का कौन सा आएगा आपका 2 वाला, तो ये आपका राइट हो जाएगा 7 × 4/9, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ लेट्स सी 53 ऑल्सो डन एंड 54 का हो जाएगा आपका 2 वाला। ओके, 54 का हो गया आपका 2 वाला। 8 इकाइयाँ। यदि ग्रिड के एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा, तो वो आपकी आ जाएगी 8 इकाइयाँ। तो आपका सेकेंड वाला राइट हो जाएगा 54 का हो गया आपका सॉरी जस्ट वेट 54 का हो जाएगा आपका 3 वाला राइट। 3 वाला है 24 इकाइयाँ, इसमें 24 राइट होगा नॉट 8। ओके, 24। ना लेट्स सी 54 के बाद आएंगे 55 का आएगा फर्स्ट वाला। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है, सो 55 का हो गया फर्स्ट वाला यानी कि 75। ओके, ना लेट्स सी 56 का हो जाएगा सेकेंड वाला कौन सा होगा आपका, ये दिए गए ठोस को निम्नलिखित किसको मोड़कर बनाया जा सकता है, तो ये आपका आ जाएगा बच्चा 56 का सेकेंड वाला दिस वन। ओके, ना लेट्स सी 57 का आएगा 2 वाला। 2 में आपका 10 आएगा, कितना आएगा 10। क्वेश्चन क्या है, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा 10 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 10 होगा। ओके, याद रखिएगा 10। 57 डन। 58 का सेकंड आएगा आपका आंसर। 58 का सेकंड क्या है, निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, तो आपका ये आ जाएगा निम्न कौन सा दिएगा ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है, तो ये आपका कौन सा राइट हो जाएगा आपका 58 का फर्स्ट वाला। ओके, 57 का आपका सेकंड हो गया था एंड 58 का हो जाएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला। यस, फर्स्ट वाला। ओके, तो 58 का फर्स्ट हो गया आपका। 59 में देखते हैं 59 का सेकंड वाला राइट होगा। निम्नलिखित किसकी लागत अधिक होती है, तो ये आपका सेकंड वाला आ जाएगा 250 प्रत्येक वस्तु के 20 बर दर्जन। ओके, तो ये आपका सेकंड वाला राइट हो गया। तो आपका सेकंड वाला यहाँ पे राइट होगा 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, सेकंड का सेकंड। ओके, सो आपका 59 राइट हो गया। 60 का आएगा फर्स्ट वाला। 60 का 1 -1 + 1 -1 + 1 सम संख्या पदों का योग कितना होगा, तो 60 का कौन सा हो जाएगा 1 वाला। कौन सा हो गया 60 का 1 यानी कि 0। कितना हो गया आपका 0। लेट्स सी 61 क्वेश्चन। 61 का होगा आपका 3 आंसर। 3 आंसर है। भारत में बिहार के सफ़ेद, जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होती है, तो 61 का हो गया उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, तो 62 का हो गया 4 वाला। सतह क्षेत्र तापमान दोनों में कमी, 62 का हो गया 4 वाला। स्थानों, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है, तो 63 का आपका कौन सा हो जाएगा 2। 63 का 2 है चित्रण कौशल। ओके,
64 का आ जाएगा आपका 4 वाला। किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने वाले पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। तो 64 का आपका कौन सा हो जाएगा 4, एनसीएफ 1975। 64 का कौन सा हो गया आपका 4 वाला, ठीक है। एनसीएफ yes, just NCF 1975। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपको 64 का हो जाएगा आपका 4th वाला, ओके। 65 में भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो आपका 65 का हो जाएगा फर्स्ट वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नाउ लेट्स सी 66 क्वेश्चन। नदी बांधों में से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 66 में से हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, बांध टिकाऊ विकास को बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो 66 का आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी है? मीथेन है, जलवाष्प है, उपयुक्त सभी है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो 67 का हो जाएगा आपका 4th वाला उपयुक्त सभी है। कौन सी है? उपयुक्त सभी हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो 68 का हो जाएगा आपका सेकंड वाला, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि छाया में होते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी 69। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो 69 का हो जाएगा आपका 2 वाला, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से जो है ताजमहल पीले रंग का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, लेट्स सी 70 क्वेश्चन। 70 में आएगा गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो 70 का 3 है, काकतीय राजवंश ने। किसने बनाया आपका? काकतीय राजवंश। ओके, काकतीय राजवंश ने बनाया। ओके, ना 15 ग्राम ml घनत्व 3 ml आयतन वाले किस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? सो 71 का हो जाएगा आपका 2 राइट, 45 ग्राम। कितना हो गया आपका? 45 ग्राम। 15 ग्राम ml घनत्व 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? सो 71 का हो जाएगा 245 ग्राम। ओके, 72 का देख लेते हैं। निम्नलिखित कौन सी आदिश राशि है? तो 72 का फर्स्ट है द्रव्यमान। ओके, द्रव्यमान। लेट्स सी 73 क्वेश्चन। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? तो 73 का फर्स्ट हो जाएगा अपारदर्शी। क्या कहलाती है वो? अपारदर्शी। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्र की सतह पर 10 kg होगा? तो 74 का हो जाएगा यहाँ पे आपका 74 का कौन सा राइट होएगा आपका? लेट्स सी 75 एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। तो ये आपका 3 हो जाएगा, सतह क्षेत्र पर। किस पे करेगा? सतह क्षेत्र पर। ओके, 75 का आपका 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेट्स सी 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन है आपका। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संदेश बनाया जाए, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो 76 का आपका राइट हो गया 4, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। ये आपका राइट हो जाएगा। लेट्स सी 77। लेट्स सी 77 का आपका 4 राइट है। इससे समुदाय अभय ने अपने छात्रों में उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनमें उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण को उल्लेख नहीं किया गया था। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो 77 का आपका राइट हो जाएगा 4th क्वेश्चन। ओके, इन समुदाय को उन बीमारियों को समझने में इनसे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। लेट्स सी 78 आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिय ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति को सामना करना, बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव साझे किए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके उनकी सुरक्षा पहलू पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिय द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो आपका ये राइट हो जाएगा 78 का 3rd वाला अन्वेक्षण दृष्टिकोण। ये है आपका अन्वेक्षण दृष्टिकोण। लेट्स सी 79 क्वेश्चन। 79 का आपका 3rd वाला राइट होएगा। समुदाय एवं महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है। तो ये आपका 3rd हो जाएगा। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर क्या करता है? प्रदान करता है। ये आपका 3rd आपका राइट हो जाएगा। लेट्स सी 80 क्वेश्चन।
80 का आपका फर्स्ट होगा EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य। तो 80 का आएगा फर्स्ट वाला, क्या आएगा 80 का बच्चा, फर्स्ट पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ओके, लेट्स सी 81 क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार होता है। या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो 81 का आ जाएगा 3 शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो 81 का 3 हो गया। लेट्स सी 82 क्वेश्चन। 82 का 4 राइट हो जाएगा। निम्न कौन सी EVS कक्षा में गतिविधियाँ हैं? 82 का 4 उपयुक्त सभी आ जाएगा। इसमें आपका फील्ड भ्रमण भी, चित्र पढ़ना, श्याम का पट उपयोग। ठीक है, 83 का आ जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन राइट, फोर्थ राइट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि यह है तो 83 का 4 हो गया। उपयुक्त सभी आएगी, विषय का समावेशी दिस वन। ओके, लेट्स सी 84 का आएगा आपका थर्ड राइट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल EVS पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना, संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों का नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो थर्ड इज राइट। 85 लेट्स सी 85 क्वेश्चन। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो 85 का आपके राइट हो गया सेकेंड वाला। ये EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। 85 आपका राइट हो जाएगा। लेट्स सी 86 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो 86 का आएगा थर्ड। अबोध का जो भार होता है कम करने की जरूरत है। ओके, लेट्स सी 87 आएगा। EVS कक्षा समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? 87 का आएगा थर्ड। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने, प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने सीखने में सक्षम बनाना। लेट्स सी 88 क्वेश्चन। बाला का पूरा नाम क्या है? बाला का 88 का आ जाएगा आपका थर्ड। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग मीन्स बाला। ओके, BAL से आप लर्न रख सकते हो इसको। सो लेट्स सी 89 वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ होता है? सो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ होता है 2 का देखेंगे, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। तो ये आपका इसका राइट हो जाएगा। 90 में देखेंगे महिलाओं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। यह एक क्या है? मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है। तो यह एक मिथक है। क्या है? ये एक मिथक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके।